कांग्रेस 2014 लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे निष्प्राण हुई है कि वह अब पुनर्जीवित होने के लिए चिंतन शिविर कर रही है। हाल ही में उदयपुर में कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था और पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चा किया था। आगे की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर कई योजनाएं बनाई गई। पार्टी के अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए कई समूह और समितियां गठित की है। राजनीतिक मामलों की समिति, टास्क फोर्स 2024 और भारत जोड़ो पद यात्रा के लिए केंद्रीय योजना समूह नाम से 3 समूहों में कई नेताओं को शामिल भी किया है। हालांकि ये समूह किस हद तक स्वतंत्र होंगे, यह एक गंभीर सवाल है। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि पहले 2 समूहों में गांधी परिवार का ही सीधा हस्तक्षेप है और तीसरा समूह भी गांधी परिवार के साये से दूर रहे, यह मुमकिन नहीं है। इसलिए कांग्रेस के ही कई नेताओं ने ही साफ तौर पर कहा है कि पार्टी पुराने तरीके से ही चलेगी, सुधार की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि सारी कवायद पार्टी पर गांधी परिवार के कब्जे को और मजबूत करने की है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप की, जिसकी अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी है। इस ग्रुप की जिम्मेदारी यह है कि यह ग्रुप मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और घटनाक्रमों के मद्देनज़र रिपोर्ट तैयार कर सोनिया गांधी को सौंपेगी। यही ग्रुप मुद्दों को पहचान कर रणनीति बनाएगी और समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन की गुंजाइश और कांग्रेस के साथ उसके कॉमन एजेंडे की रूपरेखा भी तय करेगी। कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक टास्क फोर्स ग्रुप का गठन किया है। इस ग्रुप में प्रियंका गांधी शामिल है। इस ग्रुप की जिम्मेदारी यह है कि यह ग्रुप संचार एवं मीडिया, वित्त एवं चुनाव प्रबंधन से संबंधित काम देखेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदयपुर चिंतन शिविर में 3500 किलोमीटर पद यात्रा करने का भी फैसला लिया है। यह पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जाएगी। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप का गठन किया गया है। तीनों समूहों में एकमात्र यही समूह है जो जमीन पर उतरेगा और जमीनी लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार करेगा। इसलिए इस पर गांधी परिवार की छाप नहीं है। इसकी कल्पना करना भी बेमानी ही है। ऊपर के 3 समूहों का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन यह काम कैसे करेगा, यह बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन समूहों की सलाह और उनकी तैयार रणनीतियों पर कदम उठाए जाएंगे। सवाल यह भी है कि क्या यह समूह वो सिफारिशें कर भी पाएंगी जिनसे पार्टी पर गांधी परिवार के एकाधिकार प्रभावित हो। जब पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में राहुल गांधी है, टास्क फोर्स 2024 में प्रियंका गांधी है, तो जवाब स्पष्ट है। कांग्रेस द्वारा बनाई गई इन तीनों ग्रुप को लेकर कांग्रेस के भीतर ही विरोध हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि तीनों समूहों में घुमा फिरा कर उन्हीं लोगों को रखा गया है जो गांधी परिवार के करीबी है। उन्होंने कहा इसका साफ संकेत है कि पुराना सिस्टम नहीं बदलने वाला और उदयपुर चिंतन शिविर में उभरी चिंताओं पर मिट्टी डाल दी गई है। एक नेता ने कहा कि जयराम रमेश सारे मसौदे तैयार करेंगे और सभी को उन पर सहमति देनी पड़ेगी। उसी तरह केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला फैसला लेंगे और बाकियों को उनकी हाँ में हाँ मिलाना होगा। पार्टी नेता का ही कहना है कि सोनिया गांधी ने फिर दिखा दिया कि सुधार पर कब्जे की भावना हावी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।